Hello बच्चों, let's see the question. The question says a parallel plate capacitor is connected across a 2-volt battery and charged. Now the battery is then disconnected and a glass slab is introduced between the plates. Which of the following pair of quantities decrease? तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए हमें कहा गया कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक दिस. ठीक है बच्चों, और उसको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस द 2-वोल्ट बैटरी. इनिशियली उसको हमने कनेक्ट किया अक्रॉस द 2-वोल्ट बैटरी, समथिंग लाइक दिस. ठीक है बच्चों. नाउ तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू दिस 2-वोल्ट बैटरी यहाँ पे कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा. यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज लिख देते हैं. यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज एंड माइनस स्मॉल क्यू चार्ज. ठीक है बच्चों. तो अब हमने क्या किया, अब हमें कहा गया कि हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया. लेकिन बच्चों हमने जब उसे डिस्कनेक्ट किया, उसमें जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. तो जो उसमें चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. तो बच्चों यहां से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे जहां जहां हमें कहा है डिक्रीज क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो जो चार्ज वाली टर्म है वो तो हम काट देंगे. दैट मीन्स ए इज आर रॉन्ग एंड डी इज आर रॉन्ग. तो बच्चों अब हमें कहा गया कि हमने इसमें ग्लास स्लैब है वो इंट्रोड्यूस किया. तो यहाँ पे हम ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं लाइक दिस. दिस इज आर ग्लास स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो के हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है 1 से. ड्यू टू दिस ऑल्सो आर charge will always remain constant. There will be no effect on the charge क्योंकि there is no flow of current. ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर बैटरी लगाएंगे तो हमारा जो है फ्लो ऑफ, या कुछ और लगाएंगे कैपेसिटर और कोई लगाएंगे तो हमारा जो है चार्ज वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. लेकिन इस केस में हमारा चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. नाउ तो बच्चों अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, तो अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक है जो वो उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. ठीक है बच्चों, तो हमारी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट मींस सी इनिशियल होगी वो क्या होगी हमारी, इट विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी. लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ के इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो हमारी कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाती है टू सी डैश. उसको हम लिख सकते हैं इट इज ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी, डिवाइडेड बाय डी. ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि हमारा k ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारी कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस इट विल, कैपेसिटेंस क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर विल इंक्रीज, दिस विल इंक्रीज. ठीक है बच्चों, तो हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है. नाउ तो बच्चों हमें ये भी पता है कि हमारी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज गिवन बाय, वोल्टेज इज चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस. अब यहाँ पे हमारी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारी जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं वोल्टेज विल डिक्रीज. वोल्टेज मींस आर पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज. ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा. अब हमें पता है हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू वी. तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा क्यू है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो वोल्टेज है वो हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. तो हमारी एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं ई विल ऑल्सो डिक्रीज, ई विल ऑल्सो डिक्रीज. तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे हमें बी में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर डिक्रीज. तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. सी में देखिए एनर्जी स्टोर डिक्रीज एंड कैपेसिटेंस डिक्रीज, लेकिन ये गलत है क्योंकि कैपेसिटेंस हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी. तो बच्चों हमारी करेक्ट ऑप्शन जो होगी वो कौन सी होगी, इट विल बी ऑप्शन नंबर बी. सो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.